हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ छत पे और आज बहुत ही सुंदर मौसम है। तो फिर मैं इधर आई हूँ। देखो पहाड़ कितने सुंदर दिख रहे हैं, है ना। पहाड़ बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स पता है मैं कल से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट है। देखो वो सब पहाड़ है, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। देखो क्लाउड्स कैसे दिख रहे हैं, है ना, बहुत सुंदर। और वो जो है वो कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। पहाड़ पे है कामाख्या मंदिर। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, बारिश जैसा मौसम हो गया है। बारिश जैसा मौसम हो गया तो मैंने सोचा चलो मैं छत पे चलती हूँ। तो मैं छत पे आ गई ताकि ठंडी ठंडी हवा में मुझे मज़ा भी आएगा और मैं पढ़ाई भी कर लूँगी अपने एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको मेरी सारी बुक्स दिखाती हूँ। देखो ये है मेरी व्याकरण की बुक फ्रेंड्स। देखो ओ फ्रेंड्स और कल मेरे पेपर हैं, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हिंदी का एग्ज़ाम है कल, इसलिए मैं हिंदी का ले आई। और फ्रेंड्स मेरे विशेषण निकल गया, तो मैं आप विशेषण के बारे में बताऊँगी। और मैं बताती हूँ बताओ किसे कहते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण बताओ कोई। जैसे काला घोड़ा, खट्टे अंगूर, फिर चालाक लोमड़ी। देखो यहाँ पे है ना, चालाक लोमड़ी, मीठे आम, खट्टे अंगूर, घना है जंगल, हरी डाल पर नटखट लंगूर। देखा, लंगूर बहुत बदमाश होते हैं। तो मैं अपनी हिंदी की बुक ले आई हूँ, कॉपी ले आई हूँ। ये मेरी व्याकरण की बुक है और ये दो बुक्स है मेरी हिंदी लिटरेचर की। हिंदी ग्रामर और लिटरेचर मेरा एक साथ ही होता है, और इसी तरह इंग्लिश का, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर एक साथ, और हिंदी का व्याकरण और लिटरेचर भी एक साथ। देखो ये है मेरी, हाँ, पर बुक अलग अलग है, एग्ज़ाम से एक साथ होते हैं। देखो तो इधर में ये मेरी है हिंदी की बुक। जैसे सर्वनाम बताओ ना, सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं सर्वनाम? संख्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हाँ, जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, हमारा, इस तरह। ये शी ही जो होता है ना इंग्लिश में, उसे इंग्लिश में तो प्रोनाउन बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। अच्छा, वचन के बारे में बताओ, वचन किसे कहते हैं। वचन के बारे में सब कुछ बताओ। मैं बताती हूँ कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और जैसे एक वचन और बहुवचन, उसके उदाहरण है एक वचन, बहुवचन। और मैं अब बोलूँगी एक वचन किसे कहते हैं, इसी टाइप का। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, अंगूर, इस तरह एक चीज़ जो होती है ना, हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर, प्लूरल। और बहुवचन का है इसी सेम टू सेम, शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के और लड़कियाँ, लड़के लड़कियाँ, अंगूरे तो हम नहीं लिखते, अंगूर ही होगा। बट वैसे अगर अंगूर का प्लूरल कुछ और होता तब मैं बोलती, बट अभी अंगूर ही होता है। और हिंदी में मेरा क्या है, और वो हिंदी का वो सुनाओ, पोयम। हाँ वो सुनाओ। हिंदी लिटरेचर में एक पोयम है जो आएगी, मैं आपको सुनाती हूँ। वो नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। नहीं चांद से कहता कोई, उठा चांदनी को ले जाओ। नहीं हवा से कहता कोई, खबरदार जो अंदर आए।
बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधारे यहाँ बरसाई। फिर क्यों भैया हमसे कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। मतलब इसके बारे में बताओ, क्या है, क्या मतलब है इसका? हमसे सब कहते मतलब बच्चे हैं जिनको उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें हर बार डांटते रहते हैं, क्योंकि वो खेल खिलौने फैलाते रहते हैं और उन्हें परेशान करते रहते हैं। सब घरों में ऐसे ही करते हैं बच्चे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े तो नहीं करते पर छोटे छोटे करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं हूँ जैसे, मैं भी कभी कभी इस तरह शरारतें करती हूँ, तो मेरी मम्मा डांटती है मुझे। सब बच्चों को डांट पड़ती है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी डांटनी पड़ेगी, डांट तो पड़ती है। और हमसे सब कहते, में पता है एक क्वेश्चन है, मम्मा कौन सा क्वेश्चन है पूछो तो मेरे से, कि बड़ों को बच्चों से क्या शिकायत है। क्या शिकायत है बड़ों को बच्चों से? कविता में बच्चों को बड़ों से यह शिकायत है कि बच्चे हमेशा खेल खिलौने फैलाने तथा उन्हें परेशान करने पर उनके माता पिता उन्हें डांटते रहते हैं। ऐसे ही होता है सब घरों में। और एक वो भी है ना, बहादुर बिट्टू, उसके बारे में बताओ। हाँ, एक बहादुर बिट्टू है जिसमें मैं आपको स्टोरी समझा सकती हूँ, पर मैं आपको पूरी बोल नहीं सकती क्योंकि वो बहुत बड़ी स्टोरी है ना। शॉर्ट में बताओ ना। शॉर्ट में ही बता रही हूँ मैं। शॉर्ट में मैं बताती हूँ तो इस तरह है कि एक किसान था। हाँ, वो खेत में गया, हल चला रहा था वो, तो अचानक से पता है क्या आ गया, शेर। अचानक शेर आ गया, तो पता है उसने क्या किया, शेर ने बोला कि मुझे तुम्हारी बैल दे दो, मुझे खाना है, क्योंकि शेर तो बहुत भूखा था और वो खाता मांस है, इसलिए उसने बोला कि मुझे बैल दे दो तुम्हारी खाने के लिए। तो क्या किया किसान ने बोला कि अगर मैं तुम्हें बैल दे दूंगा तो हम खेत में हल कैसे चलाएंगे। तो फिर किसान ने बोला कि मैं तुम्हें बैल नहीं बल्कि मेरी गाय दे देता हूँ। बोलो गाय कौन देता है, नहीं देते ना। फिर वो बोला मैं अभी गया और अभी गाय लाया। हाँ, तो उसने जाके क्या किया, जाके उसने बिट्टो उसकी पत्नी थी, बिट्टो को उसने बोला कि मैं अभी हल चला रहा था कि खेत में और मुझे शेर मिला। उसने बैल के लिए मांगा, मैंने उसको गाय बोल दिया। तो बिट्टो ने बोला तुम्हें घर की गाय देते हुए शर्म नहीं आती। उसने बोला अगर हम अपने घर की गाय दे देंगे तो घर में ना दूध ना लस्सी, और बच्चे फिर रोटी किसके साथ खाएंगे। तो फिर किसान ने बोला अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। वो किसान शेर के पास गया, उसने बोला कि तुम इधर ही रुको, अभी जो बिट्टो एक ताज़ा घोड़ा ला रही है तुम्हारे लिए। तो उसने क्या किया, उसने अपने सिर पे बांध के पट्टी, मतलब जो पगड़ी जैसा होता है वैसा बांधा, दराती लेकर घोड़े पे बैठ के भागती भागती गई। तो उसने क्या किया, घोड़े से नीचे उतर के उसने दराती दिखाई। तो पता है क्या हो गया, जो शेर था वो तड़पने लग गया, बाप रे आज तो फंस गया। हाँ, और शेर को तो बिट्टो राक्षसी लगी, जैसे वो कोई राक्षस। पता है क्यों, क्योंकि उसने बोला कि रोज नाश्ते में तो 4 शेर मिलते हैं, आज एक मिल गया कुछ नहीं होगा, आज एक खा लेती हूँ। तो फिर वो डर गया, है ये तो 4 शेर खाती है रोज, अब अगर ये मुझे खा लेगी तो क्या हो जाएगा। ये भाग गया शेर। फिर क्या हुआ, उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने बोला भोले बादशाह क्या हुआ, आज बड़े उदास दिख रहे हो। तो क्या बोला, शेर ने बोला आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। उसका राक्षसी पाला नहीं पड़ा था, बिट्टो से पाला पड़ा था, तो उसको तो राक्षसी ही लगी बिट्टो। तो लोमड़ी ने बोला भोले बादशाह वो राक्षसी नहीं थी, वो बहादुर बिट्टो थी वो। फिर वो बोला अच्छा। और फिर क्या हुआ, भेड़िए ने और शेर ने अपनी पूंछ एक साथ बांध के वो चल पड़े। फिर दोनों के दोनों डर गए और भाग गए।
बित्तों से दोनों के दोनों डर गए, फिर और भाग गए। देखा, बित्तो थी ना बहादुर, और किसान तो इतना डरपोक था। देखो, तो बताओ ना इस स्टोरी से क्या सीखा तुमने? इस स्टोरी से मैंने सीखा कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए। अगर हम डरेंगे तो सब हमें बोलेंगे डरपोक है ये तो, डरपोक है ये तो। इसलिए हमें कभी डरना नहीं चाहिए। अंधेरे से तो चलो डर जाते, क्योंकि कुछ चीज़ हो तो गिर सकते हैं हम, तो अंधेरे में तो डर लगता है सबको कि गिर सकते हैं। पत्थर वत्थर हो तो गिर जाए, अगर पानी गिरा हो तो फिसल के गिर सकते हैं ना, इसलिए डर लगता है अंधेरे में। और पता है, अगर लाइट हो तब किस बात में डरना, क्योंकि तब तो लाइट होती है, तब सब कुछ दिख रहा है। अगर पानी गिरा हो तो उसके साइड से जाओ। तो तुम बहादुर हो तो बताओ हाँ, अपनी मैं स्टोरी बहादुर हूँ। मैं बहादुर इसलिए हूँ क्योंकि एक दिन मैं रात को सो रही थी, तो अचानक मुझे दिन में सो रही थी? एक दिन? रात को एक रात को मैं सो रही थी, तो अचानक से मुझे प्यास लगी। तो फिर मैंने बिना मेरे माता पिता को उठाए और बिना लाइट जलाए मैं गई रसोई में, और मैंने आराम से पानी पिया। ना लाइट जलाई, ना माता पिता को उठाया, मैं आराम से गई और मैं रसोई में पानी पी के आ गई। तो इससे साबित होता है कि मैं बहादुर हूँ। हाँ, और एक दिन ऐसे ही हुआ था। एक दिन हुआ तो उससे अगले दिन टॉयलेट जाते वक्त ऐसा ही हुआ। मैंने ना लाइट जलाई, ना माता पिता को उठाया, मैं आराम से गई, आराम से मैंने काम किया जो मुझे करना था। और देखो, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, मेरी पढ़ाई तो अच्छे से हो गई, क्यों मैंने एकदम परफेक्ट लर्न कर लिया है। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा रिवाइज कर लूँगी, है ना, छत्ता की रिवाइज कर लूँगी। और मैंने पेंसिल भी ला दी, इरेजर तो मैं भूल गई थी। और थर्ड लेसन कौन सा है? और थर्ड लेसन है टिप टिप्पा। अच्छा, इसके बारे में बताओ। जो ये कठिन शब्द है ना, जलधार का क्या मीनिंग होता है? कठिन शब्दों में जलधार का होता है खूब तेज बारिश, क्योंकि जल मतलब पानी और धार मतलब बहुत तेज, मीन्स खूब तेज बारिश, बहुत तेज। चांदनी? और चांदनी से चंद्रमा की किरणें। वेरी गुड अंशिका। अच्छा, कमजोर का क्या मीनिंग होगा? कमजोर का साहस। अपोजिट, विलोम शब्द अपोजिट क्या होता है? साहस। विलोम शब्द जो होते हैं वो होते हैं उल्टे। दिन का क्या होगा? दिन का रात। गुड। सवाल का सवाल जवाब। गुड। सुबह का सवाल का जवाब। और मेरी ट्यूशन मैम अभी नीचे घुस गई मेरी ट्यूशन मैम तो। चलो नीचे चलते जल्दी से। चलो मेरे ट्यूशन होगा ना अभी। बाय, फिर मिलते हैं। मेरी ट्यूशन मैम तो आ रही है। चलो बाय, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर मौसम ठीक हुआ तो मैं आपसे और कभी मिलूंगी, ठीक है? ओ फ्रेंड्स, पीछे तो देखो, बादल ऐसे लग रहा है जैसे कोई झरना हो, है ना? लग रहा है ना झरना हो, जैसे पानी गिर रहा है। बाय, फिर मिलते हैं। बाय।